अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कमर में अभी भी दर्द है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हो रही है बारिश। और अब जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा मौसम जो है ना वो चेंज हो चुका है। आपको हल्की हल्की ठंड लगती है और बारिश आए दिन हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी सर्दी जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और इस सर्दी के अलावा ना माहौल में एक उदासी भी आ चुकी है, जो कि यहाँ पे सर्दियों में होती है। हर तरफ खामोशी, एक सकूत होता है, बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि उदासी वाला सीन होता है। मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उदास करती हैं। यहाँ की सर्दियाँ जो आप कहें ना, जो मेरी बहनें यूरोप में रहती हैं या ऐसे ठंडे इलाकों में रहती हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए सर्दी कैसी होती है। मेरे लिए तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा उदास करने वाली होती है। इवन पाकिस्तान में भी नवंबर और दिसंबर बड़े ही उदास होते हैं। वो एक शेर भी है ना, उदासी का मौसम है, पता नहीं नवंबर या दिसंबर की शामें हैं। किसी को इस शेर के बारे में पता हुआ ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक वसी शाह का है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ, जब भी आप पॉट, ऐसे जो पॉट्स होते हैं जिसमें आपका योगर्ट आता है, तो आप अगर उस पॉट को उल्टा करके एक होल कर लेना उसकी बैक पे और उसके बाद उसको निकालें तो वो सारा का सारा जो है वो बाहर आ जाएगा। और आपको मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि पेरिस से हमारे लिए कुछ मसाला जात आए हैं जिसमें बिरयानी मसाला भी है। तो मैंने सोचा कि आज हम बना लेते हैं बिरयानी। और मैं बिरयानी कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल वैसे बनाती हूँ जैसा कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं बिरयानी मसाले के पैकेट के ऊपर। सिर्फ मैं ये करती हूँ, जो एक्स्ट्रा करती हूँ वो ये करती हूँ कि हमें ना स्पाइसी ज़्यादा पसंद है बिरयानी, तो मैं एक के बजाय दोनों पैकेट इसके अंदर डालती हूँ और बेहतरीन सी बिरयानी जो है वो मेरी बन जाती है। पहले तो मुझसे बिरयानी बिल्कुल ठीक नहीं बनती थी, इसलिए कि जब मैं उसमें अपनी एफिशिएंसी मारती थी, लेकिन अब मैंने अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शंस जो हैं फॉलो करती हूँ जो बिरयानी मसाले के पीछे लिखी हुई होती हैं, तो उसकी वजह से बिरयानी जो है वो अच्छी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो है अगले करने वाले कामों में ये देखें, ये हशर होता है। आज मैंने सोचा कि डिटेल वाली सफाई की जाए, तो ये देखें, ये मैं यहाँ से गद्दे हटा रही हूँ, तो जो दरमियान में गैप होता है वहाँ पे आप देखें कि कितना ज़्यादा कचरा जमा हुआ है। और मैं आपको बताऊँ कि ये कुछ ज़्यादा टाइम का कचरा नहीं है, ये आप कहें थोड़े से दिनों में इतना हो जाता है, ठीक है। और अब इसको मैं साफ़ करने में लगी हुई हूँ। और मेरी कमर में दर्द इसी वजह से होता है कि मैं लंबे कामों में पड़ जाती हूँ। अब आप देखें यहाँ पे मैंने इसका जो वो था ऊपर, इसका बोर्ड सा था, उसको हटाया। फिर सोफ़ों को मैं कभी इधर करूँगी कभी उधर करूँगी। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सेटिंग चेंज करना। आज आप कहेंगे बड़ा ही गंदा मंदा व्लॉग दिखा रही है, लेकिन मैं आपको बताया जैसा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं, अब मेरा घर बुरी तरह से निगलेक्ट हुआ था। अब यहाँ पे मैं बेडरूम में आई हूँ और जहाँ पे ये जो हमारा बेडरूम है ये हमारा एक्स्ट्रा उस तरह यूज़ होता है। और यहाँ पे बच्चों ने आप देखें क्या हशर किया हुआ था। और बिल आखिर ये कर्टन्स मैंने दूसरे कमरे में लगाए हुए थे, वहाँ पे भी मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए कि मैं चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि ये ब्लैक के साथ ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैं इनको यहाँ पे ले आई और इनको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब बारी आई बेडशीट की, मैंने कहा ये वाली बेडशीट भी जाएगी इसी कमरे में। और बेडशीट को इस्त्री किया जा रहा है। अमूमन मैं बेडशीट इस्त्री नहीं करती, लेकिन आज मैं ज़्यादा एफिशिएंट बनी हुई थी इसलिए मैं बेडशीट को इस्त्री कर रही हूँ। लेकिन जब उसकी हालत ज़्यादा नाजुक हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा सिलवटें नज़र आएँ, तो मैं फिर इस्त्री कर देती हूँ। और इसका मुझे लग रहा था कि इसमें सिलवटें हैं और इस बेडशीट पे मुझे बहुत प्यार आ रहा था। आप भी कहेंगे कि बेडशीट पे प्यार? जी हाँ, बेडशीट पे इस वजह से प्यार आ रहा था कि ये पता है कहाँ की है, इस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये मेड इन पाकिस्तान है और फिर मुझे इस पर बहुत प्यार आया। मैंने कहा इसको मैं बहुत ही प्यार से बिछाऊंगी, ठीक। और यहाँ पे जो है ये क्विल्ट पे कवर चढ़ा रही हूँ। आपने देखा होगा इतने चाइनीज़, जापानीज़, पता नहीं कौन कौन से तरीके आए हुए कि आप कैसे अपने क्विल्ट पे कवर चढ़ाएं और ये करें वो करें। खैर मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि पूरे क्विल्ट कवर को उल्टा कर लिया, ठीक। उसके बाद उसकी जो दोनों साइड्स हैं, अभी मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ, इनको मैंने उल्टा करके क्विल्ट कवर को इसके दोनों साइड्स पे बाजू डाल के इसको पकड़ लिया। अब यहाँ से इसका एक कॉर्नर पकड़ूंगी इधर से और फिर दूसरा कॉर्नर यहाँ से पकड़ के इसको जो हमारा क्विल्ट है इसको मैं झाड़ दूंगी, ठीक है। और इसके बाद इसको इस तरह आगे करके जो ऊपर वाले कॉर्नर्स हैं उनको मैं इन कॉर्नर्स के डाल डाल के एक दो दफ़ा झाड़ूंगी और वो सारा क्विल्ट जो है अपनी जो पोजीशन पे आ जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है।
और आसानी से आपका कवर जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। हमेशा से हमारे घर में मैंने ऐसे ही अम्मी को देखा है कवर चढ़ाते हुए, और फिर इसी तरह मैं भी इसी तरीके से को फॉलो करती हूँ। वरना आजकल तो नेट पे देखो इतने तरीके, क्विल्ट को बिछा के उसके ऊपर फिर उसको रोल करें तो वो हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी इनहेरिटेड चीज़ें होती हैं ना, जो हमने अपनी माओं को करते हुए देखा होता है, उनसे ना एक उनसियत सी हो जाती है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आपको लगता है जैसे आप अपने बचपन में जी रहे हो, या आपको कुछ ना कुछ अपने बचपन की बात याद आ जाती है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा कि आप लोग अच्छा कैसे क्विल्ट पे कवर चढ़ाते हैं। इसलिए कि आपकी तरफ तो सर्दियाँ आने वाली हैं, अभी तो आप लोग क्विल्ट नहीं यूज़ करते होगे, लेकिन हमारी तरफ तो ये सारा सीज़न ही इस्तेमाल में रहते हैं। और सच्ची पूछें, इस दफ़ा हमारी तरफ तो गर्मी आई नहीं। हम एक दफ़ा भी बीच पे नहीं गए, क्यों कि गर्मी नहीं थी। मौसम हमारा बेहतर रहा, ठंडा रहा और अच्छा मौसम रहा, लेकिन हमें गर्मी एक दफ़ा भी फ़ील नहीं हुई। कोई एक दिन आप कह लें, लेकिन ज़्यादा टाइम जो है वो मौसम ठीक ही रहा। अब सर्दियाँ कैसी होती हैं ये तो अब पता चलेगा, लेकिन अभी से सर्दी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये कमरा मैंने ठीक कर लिया। यहाँ पे कबर्ड को भी मैंने मोटा-मोटा ऑर्गेनाइज़ किया है, ज़्यादा अच्छा नहीं किया। और बस आप कहें कि चीज़ें मिल जाएँ, ऐसा मैंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अब यहाँ से निकल के मैं जा रही हूँ इस कमरे। और ये कमरा, बच्चे कभी इस कमरे में सोते हैं, और तो कभी जो भी कमरा मैं सही करके आई हूँ उधर सोते हैं। और जहाँ पे मैंने सोचा कि अब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम करीब आ रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पेपर्स, हरमेन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राइंग करती है, और पेपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनकी जो स्टोरी बुक्स जो कुछ थी उनको मैंने ज़रा सा ऑर्गेनाइज़ करके रखा, कुछ जगह खाली की कि अब स्कूल जाएंगे तो चीज़ें मज़ीद आएंगी, तो उनको रखने के लिए जगह बनाई। और इस कमरे में बहुत ही कम आती हूँ, और यहाँ से ना आजकल मेरे बच्चों का जो है ना, मैं चाहती हूँ कि वो स्क्रीन टाइम कम से कम करें, तो मैंने यहाँ पे जो चेयर्स थी वो हटा दी, ताकि वो ज़्यादा कंप्यूटर भी यूज़ ना कर सके। तो इस कमरे में आना बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आई हुई हूँ तो मैं इसको साफ़ कर लूँ। और यकीन माने कि जब मैंने इसको साफ़ किया, बज़ाहिर साफ़ नज़र आने वाली चीज़ें, लेकिन जब आप उनको साफ़ करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि वो साफ़ नहीं थी। जैसा कि मेरा प्रिंटर, इसको जब मैं साफ़ करने लगी तो इसके ऊपर अच्छी खासी डस्ट थी। खैर, मैंने इस कमरे को जल्दी जल्दी साफ़ किया, और उसके बाद जब हम बाहर का मौसम देखने जाते हैं तो बाहर एक दफ़ा फिर से बारिश रुक चुकी है। यहाँ पे ऐसे ही होता है कि बारिश होती है, रुक जाती है, फिर होती है, और मतलब बार बार हो जाती है और बार बार रुक भी जाती है। तो खैर, मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फ़ैमिली को, और बिलख़सूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।